नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता है। ये कार्यक्रम है ताकि आप लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपको बदलाव की अनुभूति होती है और आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप सोच रहे हैं, आप इरादा बना रहे हैं या फिर आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी और खास मेहमान हैं संहिता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। हालांकि बहुत सारे एपिसोड्स हमने किए हैं और बहुत सारे एपिसोड्स में बहुत सारी जानकारियां हम लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लोगों के यहाँ पर हम तीसरी यानी कि थर्ड आई को खोलने का काम करते हैं कि अब सोचिए, समझिए और जाग जाइए। आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि राम नारायण राम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका इजाद हुआ, कैसे ये शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो आज प्रेसिडेंट से हम वही जानेंगे। प्रेसिडेंट जी, आज ये बताइए कि राम नारायण राम का इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास जरूरतमंद हर चीज़ जब जरूरतमंद हो जाता है, नहीं मिलता है तो अब आदमी भटक जाता है। तो धरती में खास करके सनातनी हिंदू लोग को किसी बंदा को मालूम नहीं है। हम भगवान कहती है, देवता कहती है, ऋषि कहती है, मुनि कहती है, लेकिन ईश्वर कौन है, स्रष्टा कौन है, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया, कोई सुझाव नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई जर्नल नहीं है। ये हमारा सबका एक क्रिएटर कौन है, हमारा आसमान किसने बनाया, सारे नक्षत्र ग्रह सूरज चंद्रमा किसने बनाया, हवा कहाँ से आ गया, पानी इतना कहाँ से आ गया, पृथ्वी कहाँ से पैदा हुआ, इतना बड़ा पृथ्वी धरती, सोचने की बात है। तो इसके बारे में ये अगर धरती है, ग्रह नक्षत्र है, पानी है, हवा है, सूरज है, तो क्रिएटर तो कोई होगा। तो क्रिएटर कौन है भाई, उनका नाम कौन बताएगा मेरे को। इसके लिए तो हमारा भूख है, चिंतन है, सोच है। कोई अल्लाह कहते, कोई गॉड कहते, कोई भगवान कहते। अरे भगवान का भगवान कौन है, अल्लाह का अल्लाह कौन है, ये तो हमको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह अल्लाह कहते, एक दफे भी अल्लाह नहीं है। अच्छा, 1400 साल से अल्लाह अकबर कर रहे हैं, आता नहीं है। हम भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह तो मेरे पास भी नहीं आया। हिंदू लोग का भगवान के बारे में इतना कुछ हो रहा है, वो भी भगवान को देखा ही नहीं दिया। गॉड वो भी नहीं आता है। 400 धर्म बन गया। 400 धर्म का ठेकेदार कौन है, उनका क्रिएटर कौन है। तो आसमान है, सूरज है, ये तो दिखाई देता है। तो सूरज का एक नामकरण हो गया, हवा का नामकरण हो गया, बातास का यार का नामकरण हो गया, धरती का नामकरण हो गया, मिट्टी बोल के। तो ये हर चीज बनाने वाला जो क्रिएटर है, स्रष्टा है, ईश्वर है, विधाता है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा आदमी कौन है भाई, ऐसा इंसान कौन है, और ये क्रिएटर कौन है, उनका नाम भी क्या है। वो नाम राम नारायण राम है। ये राम नारायण राम, ये राम का मतलब है राम। रा माने धारा, धारा माने सृष्टि का बाड़ी धारा है। रा का मतलब होता है धारा। धारा ही अभी घूमता है चारों तरफ, जन्म लेना, मरना, ये जो सिस्टम, ये भी एक धारा है। हर चीज, कोई चीज, एक लोहे का टुकड़ा रख दो, ये भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। वो मिट्टी से जो लोहा आया, हर चीज, कोई भी मटेरियल हो जो हमारा मनुष्यों ने हमारा जीवन में हमारा लागू करते है, प्लास्टिक हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, हर चीज़ खत्म होने वाला है, खत्म होता है। सूरज भी खत्म होने वाला है, चंद्रमा भी एक दिन चला जाएगा, फिर नया चंद्रमा, नया सूरज आ जाएगा। पानी भी
चला जाएगा, फिर नया फ्रेश पानी आ जाएगा, फ्रेश हवा आ जाएगा। ये तो सृष्टिकर्ता का, सर्वशक्तिमान का एक सिस्टम है। तो वो एक नियम सिस्टम से ही चलता है। हाँ, तो उनका असली नाम अभी तक कोई नहीं बताया। असली नाम से पुकारने से हमको कोई पीछे से पुकारेगा, शंकर शंकर भाई साहब आइए, तो हम घूम के देखेंगे कि कौन मेरे को पुकारता है, तो हम तो बात करेंगे। तो इतना दुख है धरती में, इतना कुछ बर्बादी हो रहा है, युद्ध हो रहा है रशिया का साथ, यूक्रेन का, और अरब कंट्री में हो रहा है, अमेरिका सबसे दुश्मन है धरती का। तो कोई तो बताए ये बंद कैसे होगा, कोई किसी को पुकारने से जो हमको समस्या समाधान करेगा, ऐसा बंदा का नाम चाहिए ना, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम बताओ। बिल्कुल, जैसे हमने अपने रामायण में सुना है, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो किसी की पूजा तो की होगी उन्होंने। अगर वो खुद ही भगवान है राम, तो वो किसकी पूजा कर रहे थे? तो ये मानने की बात है, क्योंकि हर भगवान के जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ जिनको माना जाता है हिंदू धर्म में, उसमें किसी एक जगह में हर जगह उल्लेख है कि वो कोई पूजा कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी तो किसी की पूजा, इसका मतलब उनका भगवान बनने से पहले भी कोई भगवान रहा होगा। तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है, ये भी एक नॉर्मल इंसान थे, राजा थे। हाँ, उनके कर्म अच्छे थे, कुछ उन्होंने सोसाइटी के लिए ऐसा किया था जो कि सच में उल्लेखनीय होगा, तो लोग उनके ऐसे हम लोग भी अभी भी जैसे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके अगर कुछ फॉलोअर्स होंगे तो इसका मतलब उसको भगवान की तरह तो पूजा नहीं करेंगे कि उनकी मूर्ति बना के घंटों उनके सामने हम धूप बत्ती कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये तो नहीं करते। किसी के कर्म अच्छे हैं, हम उनके सिद्धांतों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे किसी स्कूल के बहुत अच्छे कोई टीचर हैं, बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोग उनको फॉलो करके एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं या उनके पढ़ाने के तरीके को अपना सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनकी पूजा तो नहीं करते घर में जाके। तो राम भी कहें या श्री कृष्ण कहें, ये भी अच्छे राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी जनता को संभाला, कुछ अच्छे उनके अंदर क्वालिटीज रहे। वो राम कृष्ण और हिंदू का जितना राजा था, ऋषि था, मुनि था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो अभी समाधान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। धरती का कोई तो समाधान हुआ? वो एक नॉर्मल राजा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जो उनकी अच्छा पूजा आदमी करे। था, अच्छा इंसान था, बिल्कुल। लेकिन अच्छा होने से अच्छा क्या हुआ धरती का? उनको फॉलो करके आज के समाज में कुछ हमें फायदा मिलेगा? जो उनकी नीतियां उन्होंने अपनाई होंगी या जो भी किया था अपने टाइम पे, उसको फॉलो करके तो किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो व्हाई नॉट हम उसको फॉलो करें जिनको वो भी मानते थे। पहले क्या होती थी, सूरज देवता की पूजा करते थे, नेचर को माना जाता था। पहले कबीलों में जब लोग रहते थे, पेड़ को पूजा करते थे। तो वही चीज़ को हम आज क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? हमें क्यों वो छोटे छोटे घर में अपने, जिनको प्रेसिडेंट शरणार्थी कहते हैं, उनकी मूर्तियां रखना एक कोने में, या उनके लिए एकड़ पर एकड़ ज़मीन लेके मंदिर बनाना। इतने बड़े मंदिर में जब मंदिर बंद हो जाता है, सोचो इतनी सारी ज़मीन में एक मूर्ति अंदर, और वो भी बंद करके, वो ज़मीन किसी के काम नहीं आ रही। लाखों करोड़ों का अभी जो अयोध्या में मंदिर बना, किसके काम आ रहा है? अगर आज की वहाँ की जो पिक्चर जो न्यूज़ में नहीं दिखाते हैं, एक तो वो मंदिर अभी तक कंप्लीट नहीं है, उतना ही दिखाते हैं जितना बना है, न्यूज़ में कभी नहीं दिखाते पीछे का। मेरे कुछ जानकार मिल के देख के आए थे, और वहाँ की कोई एक जनता वहाँ से खुश नहीं है। उनकी दुकानें उनसे छीन ली गई, सब कुछ छीन लिया गया, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हक के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं दिया गया। वहाँ का एक भी इंसान खुश नहीं है। तो क्या भगवान ऐसे होते हैं कि अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को परेशानी में डालें? नेचर तो ऐसा नहीं करता। नेचर बारिश करता है बारिश के मौसम में। कभी आपने देखा है कि बारिश के मौसम के बिना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके एक किसान अपनी खेती बोता है, जिसके लिए हम कहते हैं रवि की फसल, खरीफ की फसल, कि बारिश का मौसम है तो ये बोया जाए, सर्दी का मौसम है तो ये बोया जाए। तो नेचर ने तो कभी फाउल नहीं किया। हमने जिस टाइम गेहूं लगाया या चावल लगाया, उस टाइम बारिश नहीं हुई तो एकदम से फसल खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कभी हवा ने तो फाउल नहीं किया। हवा ने ऐसा कुछ किया है कि हमें नुकसान पहुंचे?
या पानी ने ऐसा कुछ किया है कि हमें नुकसान पहुंचे, या एक पेड़ को हमने बीज डाला है तो हमें पता है कि 3 दिन में अंकुर निकलेगा, 7 दिन में छोटा सा पत्ता निकलेगा, उसके बाद ये पेड़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इतना पैटर्न प्रेडिक्टेबल है कि वो किताबों में हम लिख सकते हैं, और वही किताबें सालों दर साल चल रही हैं, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं लाते नेचर कभी नहीं इस पैटर्न को बदलेगी। लेकिन मैं जब छोटी थी, हमारे जनरल नॉलेज की बुक में कौन एजुकेशन मिनिस्टर था, कौन हेल्थ मिनिस्टर था, लिख के आता था, क्योंकि हमें कभी पता नहीं था कि 5 साल से पहले ये बदलते भी हैं। लेकिन आज की डेट में देखो, याद ही नहीं है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिनिस्टर बदल रहे हैं। पहले सच में मैं जब छोटी थी, जनरल नॉलेज की बुक में लिख के आता था कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि वो एक सबको पता था कि 5 साल बाद ही बदला जाएगा। पर आज के हालात देखिए, तो किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? जो चीज़ चिरस्थायी है, जो शुरू से एक ही पैटर्न से हमारी निस्वार्थ सेवा की जा रही है, हम उसको भगवान मानेंगे, ना कि इन लोगों को, जिनका कहते हैं ना वो सब एक ही था। का पीछे कितना करोड़, लाखों करोड़ रुपया खर्चा आता है। कितना, जितना पैसा ये इलेक्शन पे खर्चा हो रहा है, वही पैसा अगर इलेक्शन ना करके हम जनता जनार्दन को ऐसे ही बांट दे, और ज़्यादा करके तो गुंडे पालने में निकल जाता है। जो उधर पहले होता था, बूथ कैप्चरिंग में गुंडे पाल लिए, और इन सब के पीछे जो भी सबको पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना पैसा, वो किसका पैसा है? हम लोगों का पैसा है, हमारी गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जो हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, कि हमारा कुछ भला हो, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बने, हमारे लिए अच्छी सड़कें बने। लेकिन आप खुद देखिए कितने हॉस्पिटल हैं इंडिया में। मैं अभी अपने देश की ही बात करती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल ऐसे हो गए हैं कि आप अंदर पैर नहीं रख सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हो गए हैं कि इतने महंगे, उसमें भी आप पैर नहीं रख सकते। तो क्या आम इंसान मर जाए? बिना इलाज के हम मर जाएं? क्यों मरे? क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम टैक्स भरते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा जुर्म हो गया आज की डेट में। हम चोरी नहीं करते, हम किसी का हक नहीं मारते। एक ही कारण संविधान, राहुल का नानी का पापा ने जवाहरलाल बुर्बक ने बनाया और फंसाया अम्बेडकर को। अम्बेडकर जो करना चाहते थे वो करने नहीं दिया महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, मेरा बात किसी को कान में नहीं जाता क्या? आग में दिखाई नहीं देता है? जो संविधान किसी का अच्छा ही नहीं कर सकता तो उठा के फेंक दिया जाए। हाँ, संविधान क्या जरूरत है? उसको उठा के फेंक के। नेचर का संविधान लाओ ना, प्रकृति का संविधान। बिल्कुल, एक आम इंसान की गलती क्या है कि वो एक आम परिवार में पैदा हुआ। एक अच्छा इंसान, कोई भी इंसान को पकड़, लाहौर को पकड़ लो, लाहौर का जो शरीर है, उनको एक सिस्टम है, उनको वो भी एक संविधान, वही संविधान लाओ। राहुल का शरीर में खून कैसे बनता है, कैसे वो खाता है, कैसे देखता है, कैसे हार्ट बीट चलता है, ऐसे संविधान बनाओ ना, तो अभी काम चल जाएगा। बिल्कुल, तो हमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाती कि आम इंसान का खून खौलता है जब वो देखता है कि उसके घर में बुजुर्ग हैं या कोई छोटा बच्चा एकदम से बीमार हो जाए, वो कितना लाचार हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में इतनी लाइन कि इमरजेंसी तक पहुँचते पहुँचते शायद पेशेंट ही मर जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा उसके पास होता नहीं है। कितना ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस को लोग लाइन नहीं देते। मतलब कि क्या एक इंसान किस डायरेक्शन में भाग रहा है कि एम्बुलेंस को देख के भी अपनी गाड़ी आगे लानी है। 5 आदमी मेंबर है, 6 आदमी मेंबर है, 100 गाड़ियां खड़ा है। बिल्कुल, कहाँ से आ जाता है लोग को? बिल्कुल सही बात है। तो ये सेलिब्रिटी बोलो, मिनिस्टर बोलो, जिसका पास साइकिल नहीं था, पॉलिटिकल लोग को अभी 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियां खड़ा है। तो संविधान को दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, हमें नहीं चाहिए ऐसा राहुल का संविधान। नानी और नानी का पापा का लाओ ना, अभी कहाँ है वो तो जो हो गया प्रेसिडेंट, उसको छोड़िए, जो करके चले गए वो तो चले गए, भुगतना तो जिनको। बर्बाद करके चला गया। लेकिन अभी पोता को छोड़ के गया। राहुल, तू अभी जितना बाकी है खत्म करने का, तू कर भाई। उनके भी हाथ में कुछ इतना नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, वो तो सोच सकते हैं कि एक कभी आम इंसान की ज़िंदगी जी के देखें। वो इंसान हर दिन मर रहा है, हर पल मर रहा है, मेहनत करे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये सिस्टम हमें ही तो बदलना है। राष्ट्र को 5 चीज देना चाहिए। राष्ट्र हमारा परिवार है, एक ही
परिवार होना चाहिए। बिल्कुल हमको खाना फ्री देना चाहिए, एजुकेशन फ्री देना चाहिए, मेडिकल फ्री देना चाहिए, हमारा शेल्टर देना चाहिए, रहने का मकान चाहिए, झुपड़ी दो, सबके लिए जो है हमको वही दो ना। राहुल कौन सा पसंद में आता है? वो पैसा तो हम देता है, मोदी क्यों अलाउ करते हैं? बिल्कुल वो कानून और जो संविधान कैसे उनको एक्सेस देता है? वो संविधान कैसे राहुल कैसे राजपसंद में पार्लियामेंट में रहने के लिए जगह मिल प्रेसिडेंट जाता है, सिर्फ खाना मिल जाता है, तनख्वाह मिल जाता है, और हम वोट डालते हैं, हम टैक्स डालते हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी को कह के नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में है। आप इनकी बात देखिए, जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ से वो उठे, अन्ना हजारे जी के पैर में बैठे रहते थे, उठ के मैं ये नहीं करूँगा, वो अनशन किया, ये किया, हंगर स्ट्राइक किया, फिर क्या हुआ? अंत में सब एक जैसे निकल रहे बस हैं। में जाएंगे अभी। हाँ। कहाँ जा रहा है? कितना रुपया चोरी करके जेल में गया है? जी बिल्कुल, तो ये भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। एक राहुल गांधी जी के बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को बदलना होगा। उसके हाँ। लिए पूरे इंसान पहले को संविधान को चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नेचर का संविधान, प्रकृति का संविधान, हमारा शरीर में एक संविधान है। मेरा शरीर जन्म से मृत्यु तक जो हमारा सिस्टम चलो है, ये संविधान नहीं है, जी ये बिल्कुल कानून है। नहीं है, ये जी। सिस्टम नहीं है, ये एक आधार नहीं है। ये इसको छोड़ के कैसे अलग से संविधान मैन संविधान बन जाता है? क्योंकि कंचन आप देखो, नेचर का जो धर्म है वो कभी चेंज नहीं होता, चिरस्थायी है। जो पहले दिन जो रूल से चल रहा था, आज भी उसी रूल से चल रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको फॉलो कर सकते? चेंज होता है लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है, पैटर्न तो एक ही स्टैंड है। बाई आ जाता है। जैसा गाड़ी का स्टेम नहीं रहता है, एक लीक हो गया, वो खोल के लगाया, फिर लीक का चक्का को फिर वहाँ बाहर। देखो नेचर क्या है, जैसे कहते हैं कि चेंज इज सबसे कांस्टेंट चीज है चेंज। तो नेचर तो बदलेगी, लेकिन एक जगह तोड़ती है तो दूसरी जगह बनाती भी है। बिल्कुल तो इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। बिल्कुल, इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है और मुझे लगता है कि इस सिस्टम को हमें बहुत समझने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शकों इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में समझाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए से बताई जा रही हैं, आप इन पर अपने विचार अगर रखना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने विचार भी रख सकते हैं। संतान दल से, इस पूरे दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप इस दल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में, देखिए क्या होता है कि कई बार हम कार्यक्रम देख के हम अपने दिमाग में परसेप्शन बनाते हैं, हम अपने दिमाग में विचार बनाते हैं कि ये सही है या ये गलत है। अगर इस तरह का कुछ भी आपके मन में चल रहा है तो कॉल करके आप सम्मान के साथ अपने विचारों को भी साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं, ये कोई फेक नंबर नहीं है। नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपकी बात डायरेक्ट प्रेसिडेंट जी से भी हो पाएगी। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।